वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है। जो लोग सीडीपीओ, बीपीएससी पीटी या बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। राज्यपाल किसी भी राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसी अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किए जाना चाहिए? तो दोस्तों, संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किए जाना चाहिए। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। संसद का पुनः सत्र आरंभ पर यह अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा यह अध्यादेश समाप्त समझा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश कौन सा है? तो दोस्तों, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है मंगोलिया। मंगोलिया नेपाल, भूटान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, लाओस इत्यादि एशिया के स्थलरूढ़ देश हैं। स्थलरूढ़ देशों में क्षेत्रफल के आधार पर कजाकिस्तान सबसे बड़ा तथा मंगोलिया का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद क्या है? तो दोस्तों, मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद है मधुमक्खी मोम। मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद है मधुमक्खी मोम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है? तो दोस्तों, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से। वाटसन एम क्रिक ने डीएनए की रचना के बारे में एक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने यह बताया कि डीएनए की रचना 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनों द्वारा होती है। यह विपरीत दिशाओं में घूमकर द्विचक्राकार रचना यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है और दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो दोस्तों, कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष है
2011-12। कोड उद्योग के अंतर्गत 8 उद्योग हैं जिनके सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। 8 कोड उद्योग जिसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो दोस्तों, बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी 2013-14 में। बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया वर्ष 2013-14 में शुरू की गई। बिहार बच्चों के लिए बजट बनाने वाला तीसरा राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। परमाणु घड़ी में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो दोस्तों, परमाणु घड़ी में सीजियम का प्रयोग होता है। परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का प्रयोग होता है। विश्व की पहली सीजियम 133 परमाणु घड़ी को यूके के लुइस ईसेन तथा जैक पेरी ने बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रिंसली राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों के विशेषाधिकार एवं उपाधियों की समाप्ति की गई थी? वह संशोधन कौन सा है, आपको बताना है। तो दोस्तों, वह संशोधन है 26वां संशोधन 1971 के द्वारा। 26वां संशोधन 1971 के द्वारा प्रिंसली राज्यों के भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकार एवं उपाधियों की समाप्ति की गई थी। 26वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी सरकार के समय प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 ईस्वी में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1993 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित थी? तो दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित थी वेणुगोपाल समिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति का नाम है वेणुगोपाल समिति। इसके इस प्रणाली लागू करने संबंधी रिपोर्ट दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके निर्देशन पर किया गया था? तो दोस्तों, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वर्ष 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर किया गया, जबकि इस कमेटी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, अनातोलिया का पठार स्थित है तुर्की में। इसे तुर्की का पठार भी कहा जाता है। यह तुर्की के पोंटिंग एवं टॉरस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
तो दोस्तों, भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है उड़ीसा में। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र उड़ीसा के बालासोर में भारतीय मौसम विभाग डीआरडीओ तथा इसरो के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। यह पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र बिजली और गरज के साथ आने वाले तूफानों का अध्ययन करेगा। थैंक यू।